मेरा नाम मोहम्मद अमनान है और आज जो हम हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज पे बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो हेडर फाइल्स है इन सी लैंग्वेज। हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, क्यों प्रोग्राम में यूज़ की जाती हैं, और मेन फंक्शन की बात करेंगे कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, उससे क्या काम लिया जा सकता है। देखिए पहले हेडर फाइल्स क्या होती हैं जी। हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल जो हैं बेसिकली आपके पास लाइब्रेरीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उन प्री डिफाइंड फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। और उसका क्या काम होगा, उसका ये काम होगा जब हम इसको यूज़ करेंगे तो जस्ट आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, ना कि पूरा फंक्शन की डिटेल लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से बहुत सारी हेडर फाइल जो हैं एक प्रोग्राम में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आपको कोई अगर मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ आपने कम्प्लेक्स इक्वेशंस परफॉर्म करनी है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो ऐड करेंगे। ईच हेडर फाइल कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। और हमेशा जो आपके पास हेडर फाइल्स आएंगी उनमें प्री डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे। आप खुद से भी अपनी हेडर फाइल बना सकते हो और उसको उस फाइल को बना के उस जगह पे आप रख लें जहाँ पे टोटल सारी हेडर फाइल पड़ी जाती हैं सी ड्राइव में, और जैसे दूसरी हेडर फाइल कॉल करते हैं वैसे आप उनको कॉल कर सकते हो। इसी तरह और क्या होता है कि हेडर फाइल जो हैं, जब जो भी हेडर फाइल आपने यूज़ करनी है, ठीक है, मैनी हेडर फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। और एक प्रोग्राम में आपके पास बहुत सी हेडर फाइल्स जो है वो एक प्रोग्राम में ऐड करनी हो तो आप उसको कर सकते हो। और जो हेडर फाइल आपने इसमें ऐड करनी है तो उसको हेडर फाइल को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में ऐड करेंगे, देन फिर उसके फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा हेडर फाइल्स हैं। एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज़ .h। जो इसकी एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन बेसिकली कोई भी फाइल हो ना, उसकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक डॉट से जो पहले आती है वो उसका नेम होता है, और डॉट के बाद जो आएगी वो उसकी एक्सटेंशन होगी। जो हेडर फाइल हैं उनकी एक्सटेंशन .h होगी। और एक प्रोग्राम में बहुत सारी हेडर फाइल इंक्लूड की जा सकती हैं। कैसे करते हैं जी, द इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव कैन बी यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन प्रोग्राम। एक हमारे पास हमने शुरू में पढ़ा थे, दो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव हमने पढ़े थे, ठीक है, और एक डिफाइन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव पढ़े थे। यहाँ हम बात करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव के लिए। इसका क्या काम है जी, आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को ऐड करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं। और ये ऐसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं जिनको सी कंपाइलर जो है वो इनको एग्जीक्यूट करता है जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेडर फाइल जो हैं किस तरह से इनको ऐड किया जाता है। नेम ऑफ हेडर फाइल रिटन इन द एंगल, इसको बोलते हैं, हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स आ जाती हैं, उसमें यूज़ करते हैं, या डबल कोट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है एक सिंटैक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, हैश इंक्लूड द हेड, आगे देखिएगा हेडर अंडरस्कोर फाइल हेडर अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे हमारे पास हेडर फाइल आएगी, हैश इंक्लूड ये हमारे पास डबल कोट हेडर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दो मेथड्स हैं हेडर फाइल को ऐड करने के। एक तो आपके पास एंगल ब्रैकेट्स आती हैं और दूसरी ये डबल कोट्स आ जाती हैं। जो एंगल ब्रैकेट्स हैं मोस्टली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब
बिल्ट इन या प्री डिफाइंड आपने हेडर फाइल यूज़ करनी हो, और जो सिंगल या डबल कोड जो इन हैश इंक्लूड के साथ ऐड करते हैं, यहाँ पे यूज़र ने खुद से अपनी हेडर फाइल बनाई हो, इसको इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारे पास स्टूडियो डॉट एच जो है एक हेडर फाइल है, और इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका मकसद क्या है जी, ये जो है प्रोग्राम में हमने यूज़ किया। इसी तरह हैश इंक्लूड फंक्शन डॉट हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है, ये मैथ डॉट एच प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे मकसद ये आपको बताने गया कि हेडर फाइल को ऐड करने के दो मेथड्स हैं। एक आपके पास सिंगल कोड वाला डबल कोड वाला लिख लें, और दूसरा हमारे पास एंगल जो है वो ब्रैकेट्स में इनको लिख लें। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज हम बात करेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन हमने देखा था, इसमें हमने देखा था प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन आ गया था, और यहाँ पे बॉडी आ गई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेडर फाइल की प्री प्रोसेस डायरेक्टिव में डॉट एच के साथ। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन जो होते हैं, इनका क्या काम होता है और इनको प्रोग्राम में क्यों यूज़ किए जाते हैं। मेन फंक्शन इज़ अ प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट। बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन जो है, एक प्रोग्राम मैं बात करता हूँ, एक कंपाइलर जो है आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें मेन फंक्शन नहीं लिखा, प्रोग्राम जो कंपाइल तो हो जाएगा, अलबत्ता उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। जो कोड या जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो आप मेन फंक्शन में लिखेंगे, देन फिर वो स्टार्ट एग्जीक्यूशन करेगी। व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल एंटर द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन इनटू इट्स स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे कहता है जो स्टेटमेंट आपने प्रोग्राम में लिखी हैं, ठीक है, कंट्रोल वहाँ पे एंटर होगा, मेन फंक्शन है वो स्टार्ट में एग्जीक्यूशन कर देंगी, ऐड करना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन द मेन फंक्शन। और जितने भी आपके पास देखेंगे प्रोग्राम आएंगे, और हमेशा जितने भी प्रोग्राम देखेंगे उसमें लाजमी मेन फंक्शन होगा, क्योंकि मेन फंक्शन के बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पे हम सिंटैक्स देखने लगे हैं जी। हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट जो हैं हमने यहाँ पे लिखा वाइड मेन, उसके अलावा वाइड मेन और ये कर्ली ब्रैकेट्स और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ पे हमने लिखा है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, वहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, और जितनी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो मेन फंक्शन में लिखी जाएंगी, और जो बॉडी है वो आपके साथ ब्रैकेट्स के साथ वो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। और मेन फंक्शन में जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी उनको सेमी कॉलम के साथ एंड किया जाएगा। अगर आप नहीं इसको लिखेंगे तो वो एरर देगा यहाँ पे। थैंक यू।